नमस्कार। दृष्टि एचसीएस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कुछ ही समय पहले पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स उसने पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट प्रेजेंट की जिसका नाम था फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशनशिप। और उसमें आफ्टर द 1971 इंडिया और बांग्लादेश के जो संबंध रहे उनसे संबंधित रिपोर्ट प्रेजेंट की और जो भारत सरकार है उसको चेतावनी दी, उसको जताया कि आपको इन संबंधों पर ध्यान देना पड़ेगा। और अभी जो बांग्लादेश है वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली चाइना और पाकिस्तान का जो खेमा है उसमें जा चुका है और भारत के हाथ से निकल चुका है, क्योंकि जो डायनेमिक्स हैं वो बिल्कुल शिफ्ट हो चुके हैं। पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट के बारे में उसने बात की थी। उसी के साथ साथ द राइज ऑफ द यूथ नेशनलिज्म, जो बांग्लादेश में जो रेडिकल जो जमाते हैं उनका जो राइज है उसके बारे में कंसर्न जताया था। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो एक्सट्रीमिस्ट जो एलिमेंट है उनका टिल्ट पाकिस्तान की तरफ ज्यादा है। और ऐसा ही एक फिर से एक डेवलपमेंट आया है। इस डेवलपमेंट में तीस्ता रिवर जो कन्फ्लिक्ट है और जो तीस्ता रिवर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है उससे संबंधित है। अब ये तीस्ता रिवर जियोपॉलिटिक्स ये क्या है, आज के सेशन में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इस राजनीतिक मुद्दे के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे क्योंकि अभी ये थोड़ा सा राजनीतिक मुद्दा ही है, काफी सालों से चलता हुआ आ रहा है और इसको थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल इसके कारण मिल गया क्योंकि चाइना के साथ अभी बांग्लादेश का एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें तीस्ता जो रिवर है उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, वाटर कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट लगाना, इन सबसे रिलेटेड समझौता अभी चाइना के साथ हुआ है, जो कि भारत के साथ पहले होना था समझौता, लेकिन अब वो चाइना के साथ हुआ है। और क्योंकि चाइना हमारे पड़ोस में ही अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेकर के आ रहा है तो हमारे लिए तो कंसर्निंग है ही। और ये कंसर्निंग इसीलिए और भी ज्यादा है क्योंकि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है। सो चलिए इन सभी मुद्दों पे चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि तीस्ता रिवर कहां पर है और उसकी ज्योग्राफी से संबंधित भूगोल को थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। देखिए, तीस्ता रिवर भारत का जो सिक्किम स्टेट है वहां से ओरिजिनेट होती है, यहां से ग्रेटर हिमालय में ओरिजिनेट होती है। दिस इज द लोकेशन। ये है अपना सिक्किम, भारत देश का पार्ट है सिक्किम और एक राज्य है। ग्रेटर हिमालय से ओरिजिनेट होती है सिक्किम, उसके बाद सिक्किम से चलते हुए उसकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं कुछ सहायक नदियां, और ऐसे करते हुए ऐसे करते हुए वेस्ट बंगाल से ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है यहां से जाते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और फिर उसके बाद ये जो रिवर है दैट इज द ब्रह्मपुत्र रिवर। और ब्रह्मपुत्र और जब गंगा मिल जाती है उसके साथ ये जो रिवर है तीस्ता, ये इसी में ही जाकर के बे ऑफ बंगाल में ये फाइनली ड्रेन करती है। अब ये जो रिवर है ये दोनों स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों कंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में भी जो सिक्किम का एरिया प्लस उसी के साथ साथ ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो कि वेस्ट बंगाल का जो पार्ट है, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसमें भी वाटर के लिए, वाटर किस चीज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, पीने के लिए, प्लस यहाँ पर जो लोग हैं उन सब के लिए पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो इस तीस्ता नदी से ही आती है। तो इसीलिए क्योंकि भारत जो अपर रिपेरियन कंट्री है और बांग्लादेश लोअर रिपेरियन कंट्री है, दोनों में वाटर शेयरिंग कैसे होगी इस चीज को लेकर के समझौता बन ही नहीं पाया बहुत सालों से। 2011 में फाइनली प्रयास था, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कि फाइनली इस बार ये समझौता हो जाएगा, लेकिन उस टाइम पर वेस्ट बंगाल जो गवर्नमेंट थी उसने अपनी स्वीकृति नहीं दी, क्योंकि जो वाटर है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। इसीलिए जो रिलेशनशिप है सेंटर और स्टेट के, बिकॉज यहां पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी इशू आ जाता है बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर, ये भी एक इशू है। इसी कारण 2011 में ये समझौता हो नहीं पाया, प्लस उसके साथ साथ और भी इशू थे। फाइनली ये जो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है ये आगे समय में बढ़ता रहा, लेकिन अब फिलहाल कुछ इस प्रकार से है कि ये तो इंडिया के साथ तो इससे संबंधित कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं पा रहे, बल्कि चाइना के साथ जाकर के बांग्लादेश ने जो है समझौता किया है। अब ये क्या है थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच ये बहुत पुराना है, दशकों पुराना जल बंटवारे से संबंधित ये एक एग्रीमेंट है और ये बड़ी गंभीर समस्या है क्योंकि ये रिजोल्व ही नहीं हो रहा है। इससे संबंधित कोई समझौता हुआ ही नहीं। अच्छा, गंगा जो नदी है उससे संबंधित वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट हो चुका था, वो भी एक्सपायर होने वाला अभी 31 दिसंबर 2026 को। तो उसकी जो रिन्यूएबल की बात है वो भी अभी पेंडिंग है। उसी के साथ साथ 2011 में दोनों के बीच में एक ठोस समझौता होने वाला था, लेकिन एक ठोस डेडलॉक हो गया।
तो समझौता नहीं हो पाया। और तीस्ता जो नदी है उसका उचित प्रबंधन दक्षिणी एशिया की स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि यह समझौता नहीं होता है तो आप देखिए बांग्लादेश और भारत दोनों पड़ोसी मुल्क हैं। इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत इंडिया को बांग्लादेश से और बांग्लादेश इनफैक्ट इंडिया को बांग्लादेश के साथ कोऑपरेशन करना चाहिए। लेकिन यदि बांग्लादेश में एक्सट्रीमिस्ट अभी गवर्नमेंट है, जैसे शेख हसीना की जिस टाइम पर गवर्नमेंट थी, तो उस टाइम पर जो संबंध थे वो ठीक थे। इंडिया ने अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत बांग्लादेश के साथ कोऑपरेट भी किया, बहुत सारे मुद्दों में उनकी हेल्प भी करी, बहुत सारे मुद्दों में। लेकिन अभी जो एलिमेंट है और जो अभी जो सरकार है यहाँ पर, वो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट की सरकार है। और कंजर्वेटिव जो एलिमेंट है वो इंडिया के साथ कोई भी एग्रीमेंट और समझौता करने के लिए वो वैसे ही तैयार नहीं है। इसलिए उन्होंने चाइना के साथ इसके ऊपर समझौता करने के लिए अप्रोच किया। अब जो इसके जो घटनाक्रम था पूरा वो यहां पर मेंशन है। और 2024 में जो बदलाव, इसमें जो शिफ्ट आया, क्योंकि शेख हसीना की जो गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया, उनको टॉपल कर दिया गया। उसके बाद यूनिस की गवर्नमेंट आई और अभी भी जो गवर्नमेंट है वो भी एंटी इंडिया ही है उसके बाद से। अब जो इसमें जो घटनाक्रम था वो कुछ इस प्रकार से है कि जैसे ही शेख हसीना की भारत की यात्रा आई, उसके बाद उनकी जैसे ही सरकार हटी, उनकी सरकार के बाद से कोई समझौता, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं हुई। और अंत में अभी फाइनली चाइना के साथ अभी समझौता हुआ। अब जो चाइना के साथ जो समझौता हुआ है ये इंडिया के लिए कंसर्निंग पॉइंट क्यों है? इंडिया के लिए इसलिए कंसर्निंग पॉइंट है क्योंकि जितना ज्यादा चाइना हमारे जो पड़ोसी देश है उनमें उसका बेसिस बनेंगे, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर उसके प्रोजेक्ट बनाएंगे, उतना इन्वेस्टमेंट जितना उसका आएगा तो उतना ज्यादा इंटरवेंशन बढ़ेगा, उतना ज्यादा उस कंट्री की जो पॉलिसीज हैं वो उसको इन्फ्लुएंस कर पाएगा। और क्योंकि ये हमारे पड़ोसी हैं और सारे पड़ोसियों के साथ यदि भारत के कंफ्लिक्ट होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो है ही, वहां पर तो एनर्जी वैसे ही खर्च हो रही है, यदि बांग्लादेश के साथ भी ऐसा हो, अच्छा नेपाल के साथ भी ऐसा ही कुछ समय पहले हुआ था। दो इंडिया इज मैनेजिंग वेरी वेल और ट्राई भी कर रहा है इंडिया मैनेज करने की, लेकिन बांग्लादेश वाला ये जो इश्यू है ये थोड़ा सा और अलग डायरेक्शन में अभी जाने लग रहा है। अभी देखिए बांग्लादेश रिवर मैनेजमेंट के लिए वो जो तीस्ता रिवर है, चाइना के साथ जो समझौता हुआ है इसका नाम है TRCMRP, तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। ये अहम चर्चा में है। अब इसमें क्या होगा, इसमें चाइना तीस्ता रिवर पर बांग्लादेश में जो है वो अलग अलग प्रोजेक्ट लगाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, रिवर रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट, रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। मतलब चाइना का जो इन्वेस्टमेंट होगा इस क्षेत्र में होगा, जब चाइना का इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में होगा तो चाइना का इंटरवेंशन भी बढ़ेगा, जो इंडिया के लिए कंसर्निंग पॉइंट है। और इंडिया के लिए कंसर्निंग पॉइंट और भी ज्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है और चाइना ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास यदि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हो सकता है कि भविष्य में वो उसको मिलिट्री के लिए यूज कर ले। और क्योंकि इंडिया का ये एक ऐसा कॉरिडोर है जिसकी विड्थ इतनी ज्यादा नहीं है, और यदि ऐसी एक मिलिट्री स्ट्रेटजी है कि यदि आप चौक पॉइंट्स के ऊपर जाकर के किसी भी कंट्री पर अटैक करते हैं तो आप एक कंट्री को या उस जो सामने वाला प्रतिद्वंदी है उसके ऊपर हावी हो सकते हो आप। उसी के साथ हमारा रेस्पॉन्स क्या रहा कि एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो दृष्टिकोण है 3 जुलाई 2026 को, उनका किस प्रकार से रहा, वो न्यूट्रल स्टांस रहा। क्योंकि हमारे जो ऑफिशियल है उन्होंने कोई एज सच कोई डिस्प्लेजर शो नहीं किया, देयर वाज नो ऑफिशियल डिस्प्लेजर। 3 जून की बात है। डिप्लोमेटिक रेस्पॉन्स कोई ऐसा डिप्लोमेटिक रेस्पॉन्स रहा, उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है वो अपनी मेरिट्स पे ही काम करते हैं और हमारे पास हमारी इस समझौते को लेकर के ना तो पॉजिटिव कोई रेस्पॉन्स है ना नेगेटिव रेस्पॉन्स है, हमारा न्यूट्रल रेस्पॉन्स है। और जो भी होगा हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और आने वाला जो भविष्य होगा उसमें हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट, और वो हमारे खुद के तरीके होंगे। चीन से बातचीत पर हमारे आधिकारिक रूप से हमारी कोई नाराजगी नहीं है उनसे। उसी के साथ साथ यदि कोई भविष्य में एग्रीमेंट होगा तो वो म्यूचुअल एग्रीड रोड मैप के तहत होगा। ऐसा नहीं है कि भारत उनके ऊपर थोपेगा, वो म्यूचुअली एग्रीड होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो ये था दृष्टिकोण एमईए का। उसी के साथ साथ यदि आप देखें तो ये सारी की सारी मुद्दे हैं हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया भारत के साथ यदि कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो भारत के साथ जो समझौता है उसमें वाटर शेयरिंग और कंजर्वेशन का समझौता था, उसके ऊपर मुख्य जोर दिया गया था। लेकिन हर्डल 2011 में यह समझौता जब तय होना था तो उसमें राजनीतिक डेडलॉक मतलब हर्डल के कारण यह समझौता हो नहीं पाया। लेकिन यदि चाइना के साथ देखें तो फोकस ऑन द एक पूरा रिस्टोरेशन मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिस्टोरेशन के प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आता है ना तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी बाद में चीजें खुलेंगी कि क्या क्या चीजें उसमें है, कौन कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसी के साथ साथ फिजिबिलिटी स्टडी तो है ही,
इस क्षेत्र में, और चाइना का क्योंकि राजनीतिक इसमें हस्तक्षेप हो सकता है भविष्य में। उसी के साथ साथ एक और कंसर्निंग पॉइंट ये है रिश्तों में कि 31 दिसंबर 2026 को जो गंगा वाटर जो ट्रीटी है उसको रिन्यू करना है, और ये भी करना अनिवार्य है। लेकिन अभी जैसे संबंध चल रहे हैं उन सब चीजों को देखते हुए ये डिसाइड कर पाना कि उसमें क्या होगा, वो रिन्यू हो पाएगा नहीं, क्या उसका भी उस वाले जो ये जो ट्रीटी है क्या इसमें भी चाइना का हस्तक्षेप होगा या नहीं होगा, चाइना की एंट्री होगी या नहीं होगी, ये तो समय बताएगा। बाकी अभी जो फिलहाल जिस प्रकार से जो अपडेट है, बांग्लादेश ऑलमोस्ट शिफ्ट ही हो चुका है, उसके चाइना और पाकिस्तान की जो साइड है ग्रुपिंग साइड में ही शिफ्ट हो चुका है। और इंडिया ने जो शेख हसीना की जब गवर्नमेंट थी उस टाइम तक अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन थे, आज भी भारत ट्राई कर रहा है, लेकिन फिर भी लेट्स सी कि ऊंट किस करवट साइड लेता है, वो तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। साथियों, आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।